बहुत बार बात कर ली कि हमें एग्जाम्स को अप्रोच कैसे करनी है, हमें प्री बोर्ड्स को अप्रोच कैसे करनी है। इवन मैंने हाफ ईयरलीज तक बताया था कि अप्रोच क्या करनी है, कैसे प्रिपेयर्ड होके जाना है, मेंटल कैसे जाना है हमें एग्जामिनेशन हॉल में। बट एक चीज़ जो मैं भी शायद भूल गई थी एंड आप लोगों ने भी मेरे को रिमाइंड नहीं करवाई, विच मीन्स कि तुम लोग भी ये चीज़ भूल गए थे। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट योर आंसर स्क्रिप्ट्स। तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस फॉर श्योर डन हैं, उसमें तुम्हारी टीचर्स ने तुम्हें आंसर स्क्रिप्ट ज़रूर से दी होगी, भले हाथ में नहीं दी हो बट स्कूल में वो रिटेन रही होगी। एंड मैं वही चाहती हूँ कि आप तुम जाके वो आंसर स्क्रिप्ट्स को देखो, आंसर स्क्रिप्ट से अपनी मिस्टेक्स खुद आइडेंटिफाई करो या किसी मेंटोर के साथ बैठ जाओ। अगर इसमें मेरी भी नीड है तो मैं एक ईमेल डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे को अपना पीडीएफ भी मेल कर दो, देन हम लोग पर्सनली भी बात कर सकते हैं। बट यही है कि आंसर स्क्रिप्ट में जो तुम्हें गलतियाँ समझ आएंगी कॉन्सेप्ट वाइज भी और पेपर को अप्रोच करने वाइज भी, वो और कहीं तुम्हें समझ नहीं आएंगी। एंड डू नॉट वेट फॉर प्री बोर्ड्स इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए। अब 3 चीज़ें हैं ऐसी जो मैं चाहती हूँ कि अगर तुम आंसर स्क्रिप्ट उठा के देख रहे हो तो तुम्हें इम्प्रूव करनी है। सबसे पहली चीज़ कि तुम्हारा प्रेजेंटेशन क्या है, अपना प्रेजेंटेशन चेक करो। अगर वो और बेटर हो सकता है, अगर वो और बेटर हो सकता है तो अभी से ही तुम जितना अपना रफ वर्क बना रहे हो, जितने नोट्स बना रहे हो, उसमें वो चीज़ इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। सो अगर तुम अपनी आंसर स्क्रिप्ट्स को अभी से ही देखोगे तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हें बोर्ड्स पे कैसे करेक्टली अप्रोच करना है एंड तुम्हें पता होगा कि क्या तुम्हें रेक्टिफिकेशन करने है। इसके बाद मैं बात कर रही हूँ तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स की एंड तुम्हारी स्पेलिंग्स की, कि तुमने कौन से कॉन्सेप्ट्स में मार्क्स गवाए, तुमने कौन सी स्पेलिंग्स में मार्क्स गवाए एंड कहाँ पे तुम्हें कौन से कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। अब ये चीज़ तुम्हें मैथ्स और साइंस के पेपर में ज़्यादा समझ आएगी। सो डेफिनेटली अपने मेंटर्स के साथ बैठो, उनसे पूछो क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कैसे हमें अप्रोच करनी है, अपनी आंसर स्क्रिप्ट लेके बैठो उनके साथ। ज़्यादा रेड मार्क देख के शर्माओ मत, ये तुम्हारे लिए कंस्ट्रक्टिव वे में ही काम करेगा। एंड लास्ट, अपना पेपर रिकॉल करो कि जब तुम ये पेपर एक्चुअली अटेम्प्ट कर रहे थे तुम्हारे पास स्पेयर टाइम कितना बचा था, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट तुम्हारे पास थिंकिंग टाइम कितना बचा था। अपनी हैंड राइटिंग देखो, फर्स्ट पेज पे कितनी सुंदर है, लास्ट पेज पे कैसी है। सो तुम्हें ध्यान देना है कि तुम टाइम मैनेजमेंट सीखो एंड उस पेपर को देखो एंड अपना एग्जाम वाला दिन याद करो कि तुमने कैसे रश करके लिखा था। सो दीज आर माई 3 सजेशंस। अगर तुम्हें कुछ ऐड ऑन करना है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियोस आती रहेंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।